व्यक्ति को जीवन में बहुत श्रुत होना चाहिए, बहुत सुनना चाहिए। जो बहुत सुनता है वो व्यक्ति बहुत कुछ अनुभव करता है। इसलिए सुनने का अभ्यास बनाना चाहिए। हम कितना सुन सकते हैं और कितना सुनते। सुनने की हमारे यहां बहुत बड़ी महत्ता है। आप एक दिन भी विद्यालय मत जाओ, एक किताब अपने घर में मत रखो और एक किताब न पढ़ो, लेकिन आप सुनते रहो। अच्छे अच्छे महापुरुषों की वाणी को सुनो, आपसे योग्य जो श्रेष्ठ हैं गंभीरता से उनकी बातों को सुनो, वो जो कहते हैं उस पर ध्यान दो। सुनते सुनते ही आपको समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप बहुत श्रुत हो जाएंगे, सब कुछ सुन लेंगे। भगवान श्री राम की ये तीसरी विशेषता है श्रुतम। सब कुछ सुना है इन्होंने, गुरु चरण में बैठ करके श्रद्धा पूर्वक सब कुछ सुना है। और चौथा गुण शीलम। राम जी बड़े शीलवान हैं। कितने शीलवान हैं? बोले राम जी इतने शीलवान हैं कि इनके शील का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। कितने शील निधान हैं, इतने संकोची हैं राम जी कि ऐसा शील ऐसा संकोच किसी का नहीं है। खेल में भी भाइयों के साथ सखाओं के साथ खेलते हैं तो सामने वाला दल, खेल में दो दल होता है और दोनों दल के लोग सोचते हैं मेरे दल की विजय हो। तो राम जी देखते हैं विजय तो राम जी के दल की ही होती। तो राम जी देखते हैं विजय मेरे दल की हो जाएगी तो सामने वाले दल में जो मेरे सखा हैं उनको दुख होगा कि हम तो हार गए। तो अपनी जीती हुई बाजी को भी राम जी छोड़ देते हैं कि कहीं उन भक्तों को दुख न हो। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुनि सीतापति शील स्वभाव। मोद न मन तन पुलक नयन जल, मोद न मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाऊ, सोनर खेहर खाऊ। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुनि सीतापति शील स्वभाव। सीतापति रघुनंदन के शील स्वभाव को सुनकर जिसका हृदय हर्षित नहीं हुआ, जिसकी रोमावली कंटकायित नहीं हुई और जिसके मन में मोद नहीं हुआ राम जी के शील को सुनकर, ऐसा प्राणी तो व्यर्थ दुनिया में पैदा हुआ, वो धूल फांके और किसी काम लायक नहीं। ये व्यंग कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। कहते हैं सो नर खेहर खाऊ, वो तो धूल खाए, उसके मुंह में धूल पड़े। जो राम जी के शील को सुन करके भी प्रसन्न नहीं हुआ, उसके हृदय में आनंद का उद्गार उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा शील राम जी का हमारा। उदाहरण देते हैं आगे। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु, शिशुपन ते पितु मात बंधु गुरु, सेवक सजीव सखाऊ, सेवक सजीव सखाऊ। कहत राम विदु बदन रिसोहे, कहत राम विदु बदन रिसोहे, सपने लख्यो न काऊ, सपने लख्यो न काऊ। सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव।
खेलत संग अनुज बालक नित, खेलत संग अनुज बालक नित, जोगवत अनट अपाऊ, जोगवत अनट अपाऊ। जीत हारी चुचकारी दुलारत, जीत हारी चुचकारी दुलारत, देत दवावत दाऊ, देत दवावत दाऊ। सुन सीतापति सील सुभाऊ, सुन सीतापति सील सुभाऊ। सिलासा सुन सीतापतशील स्वभाव। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि अयोध्या के लोगों ने, राम जी की माताओं ने, भाइयों ने, मित्रों ने कभी राम जी को गुस्से में नहीं देखा। कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि राम जी ने कभी क्रोध किया हो। राम जी के क्रोध युक्त मुखमंडल का अयोध्या वासियों ने कभी दर्शन ही नहीं किया। जो नित्य साथ में रहने वाले सखा भाई, वन में जाकर के राम जी ने क्रोध किया, बाहर कोई ऐसी परिस्थिति हुई तो असुरों के ऊपर, दुष्टों के ऊपर क्रोध किया, लेकिन कभी किसी के व्यवहार से असंतुष्ट होकर के राम जी ने क्रोध किया हो। राम जी के इस क्रोध को कभी अयोध्या वासियों ने देखा ही नहीं। क्या सील है। कहते हैं खेल में भी ठाकुर जी महाराज देत दवावत दाऊ, जीत हार चुचकार दुलारत, अपनी जीती हुई बाजी को हार जाते हैं। क्यों बोले दो दल होता है, एक दल के नेता भरत जी, एक दल के नेता राम जी। आधे सखा भरत जी की तरफ, आधे सखा राम जी की तरफ लीला शुरू होती है। भरत जी सोचते हैं मैं तो हार जाऊं तो भला है हमारे राम जी जीते, इसलिए जानबूझ करके भरत जी हारना चाहते हैं, राम जी को जिताना चाहते हैं। और राम जी सोचते मेरे भैया भरत जीत जाएं, मेरे सखा जीत जाएं, कहीं इनके मन में दुख न हो। जीत हार चुचकार दुलारत, देत दवावत दाऊ, और जानबूझ करके ऐसा दांव खेलते हैं कि स्वयं हार जाते हैं। आगे ठाकुर जी के सील का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा सील किसका हो। मिथिला पधारे, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया, परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान के चरण का स्पर्श प्राप्त करके अहिल्या शाप ताप से मुक्त हो गई, दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लिया। इस बात पर देवता प्रसन्न हुए, पुष्प वर्षा की, सब लोग प्रसन्न हुए। महर्षि गौतम आनंदित हो गए, विश्वामित्र जी आनंदित हो गए। राम ने मेरी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि विश्वामित्र जी ने यही कहा था, तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम। इस देवरूपिणी अहिल्या का उद्धार करो राम। विश्वामित्र जी के वचन को मान करके राम जी ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। विश्वामित्र जी प्रसन्न, सब प्रसन्न। और राम जी बोले, राम जी तो दुखी हो गए, राम जी का चेहरा उदास हो गया। बोले राम जी को तो और प्रसन्न होना चाहिए था, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। आज कोई व्यक्ति छोटा सा काम करता है, किसी का भला कर दिया, किसी के लिए कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, और समाज में लोगों ने उसकी वाहवाही की, वाह वाह आपने बहुत अच्छा किया, तो उसकी छाती और चौड़ी हो जाती है, हमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन इतना करने के बाद राम जी को अपने कर्तव्य पर, अपने किए हुए इस श्रेष्ठ कर्म पर गर्व नहीं है, अपितु शील देखो राम जी का क्या शील है। बोले राम जी सोच रहे हैं कि गुरुदेव के कहने पर मैंने इस अहिल्या को अपने चरण से छुआ, परसत पद पावन शोक नशा, अपने चरण से छू करके इस अहिल्या का हमने उद्धार किया है। और ये अहिल्या तो ब्राह्मणी है, और एक ब्राह्मण की पत्नी को, एक ब्राह्मणी को मैंने अपने चरण से छुआ। इस बात का राम जी को पश्चाताप होने लगा। अभिमान तो दूर गया, गर्व तो दूर हुआ, गर्व की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन पश्चाताप इस बात का होने लगा कि मैंने ये क्या कर डाला, मैंने अपने चरण से एक ब्राह्मणी को छू दिया। क्षत्रिय होकर, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के मैंने अपने चरण से एक ब्राह्मणी का स्पर्श किया।
ब्राह्मण को, गऊ को, देवता को चरण से नहीं छूना चाहिए, ये सोचकर भगवान को पश्चाताप होने लगा। शिला साप संताप विगत भई, शिला साप संताप विगत भई, परिसत पावन पाऊ, परिसत पावन पाऊ। दई सुगति सो नहिं हरस, दई सुगति नहिं हरस, चरण छुए पछताओ, चरण छुए पछताओ। सुन सीतापति शील सुभाऊ, सुन सीतापति शील सुभाऊ, सुन सीतापति शील सुभाऊ। ये भगवान का शील। चरण छुए को पछताओ, चरण से छू दिया, इस बात का पश्चाताप हुआ राम। एक ब्राह्मणी को मैंने चरण से छू, अब तो इस पश्चाताप की निवृत्ति कैसे हो? बोले अब हम इस ब्राह्मणी का चरण छू करके प्रणाम करें, इसका आशीर्वाद लें, तब हमारा पश्चाताप दूर हो। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, भगवान श्री राम ने और कुमार लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। पादौ जगहृतुर मुदा, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने अहिल्या के चरण में वंदन किया, अहिल्या का आशीर्वाद प्राप्त किया, वो पश्चाताप तब दूर हुआ। और गोस्वामी जी के अनुसार, बोले गोस्वामी जी ने चरण छुआ करके उद्धार तो अहिल्या का करा दिया। परसतपत पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। लेकिन राम जी को जब पश्चाताप हुआ, अब हम क्या करें? गुरु जी के कहने पर चरण से छू तो दिया अहिल्या को, लेकिन ये उचित नहीं हुआ। अब मन उदास हो गया। बोले अब मन प्रसन्न कैसे हो? बोले मन में अगर कहीं किसी प्रकार की ऐसी बात आ जाए, अपराध बोध होने लगे कि हमसे कुछ गलती हो गई, तो मन को प्रसन्न करने के लिए उस अपराध बोध के भार से मुक्त होने का उपाय क्या है? बोले अपराध बोध के भाव से मुक्त होने का यही उपाय है कि सत्कर्म करो, दान करो, यज्ञ करो, कथा श्रवण करो, पवित्र तीर्थ में स्नान करो, तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। उस अपराध बोध के भाव से तुम मुक्त हो जाओगे। और राम जी ने भी यही किया। अहिल्या उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम कहां गए? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। कादि सुन सब कथा सुनाई, जिहि प्रकार सुर सरी चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। मिथिला जा रहे थे, लेकिन अब कहां जा रहे हैं? बोले अब गंगा तट पे जा रहे हैं। गंगा तीर्थ का दर्शन करें तो मन पवित्र हो। और गंगा का दर्शन किया, और गंगा के दर्शन का फल क्या है? बोले गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। गंगा के दर्शन से ही सारे क्लेश से जीव मुक्त हो जाता है, सारे अवसाद विषाद संवाद परिवाद से मुक्त हो जाता है। भगवान भी गंगा का दर्शन करते हैं और फिर बोले विश्वामित्र जी से कथा सुनते हैं। बोले कौन सी कथा? बोले गंगा अवतरण की कथा, गंगा पृथ्वी पर कैसे आई। गाति सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी महियाई। गाति सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी महियाई। गंगा जी के उत्पत्ति की कथा सुनी, और अब बोले अब गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान किया, फिर ब्राह्मणों को दान किया। वहां जितने पंडा पुरोहित थे सबको राम जी ने खूब दक्षिणा दी महाराज। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। अब इतना काम हो गया, गंगा दर्शन, गंगा के उत्पत्ति की कथा,
स्नान, ब्राह्मणों को दान। अब राम जी का मन प्रसन्न हो गया, जो संकोच था वो दूर हो गया, थोड़ा मन को आह्लाद हुआ। इसीलिए अगली चौपाई में गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, एक विदेह नगर निहराया, एक विदेह नगर निहराया। हरस चले मुनि वृंद सहाया। अब भगवान हर्षित हो गए, अब प्रसन्नता आ गई। क्यों बोले, अहिल्या को चरण से छूने के बाद प्रसन्नता चली गई थी, मन उदास हो गया था, अब प्रसन्न हो गई। यही ठाकुर जी का शील है। कितने शील निधान। अयोध्यावासी कहते हैं राम जी की ये दिव्य गुण, शीलम दमः शमः, और भगवान के दो गुण दम और शम। दम माने, ये दम एक बड़ा विशिष्ट गुण है। दम का मतलब जो व्यक्ति अपनी बाह्य इंद्रियों को, अपने आंख को, अपने कान को, अपने नाक को, अपनी जीभ को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को विषयों में जाने से रोक ले, उसको कहते हैं दम। वही दमदार व्यक्ति है। लोग कहते हैं बड़े दमदार हैं। अरे दमदार का मतलब तो यह है कि जिसके अंदर दम हो। दमदार तो हमारे राम जी हैं। दम का मतलब जो अपनी बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, उसको कहते हैं दांत। बाह्य करण नियमनम दमः, अपने बाह्य करण का नियमन करना, अनुशासित कर लेना, इसी का नाम दम है। और शम अंतःकरण नियमनम शमः, अंतःकरण जो मन है, उस मन को अपने वश में कर लेना, ये शम है। तो भगवान दम संपन्न भी हैं, सम संपन्न भी। दमः शमः, ये 6 गुण, आनृशंसस्यनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः राघवं शोभयन्ते ते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्। ये 6 गुण राम जी के शोभित होते। ये राम जी के 6 गुण अद्भुत हैं, जिनसे राम जी की दिव्य शोभा है। और इस प्रकार भगवान श्री राम जब महल से निकल करके चले, पहुंचते हैं पिताजी के महल में। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलो वन प्रदेशे कृत बुद्धि निश्चितः। वन प्रदेशे, वन प्रवेशे कृत बुद्धि निश्चयः, वन प्रवेश के लिए, वन यात्रा के लिए जिन्होंने अपनी बुद्धि को निश्चित कर लिया है, मुझे वन जाना है। ऐसा नहीं है, अगर ये कोई सोचे कि राम जी वहां से चल पड़े सब दे करके, अभी भी उनके मन में कहीं आशा है कि शायद जाने पर मां की कई का मन बदल जाए, ये सब भाव यहां है। जैसे कुछ लोग होते हैं, चलो भाई अब निर्णय हो ही गया, लेकिन हो सकता अभी कोई ऑप्शन बचा हो और फिर से काम सब ठीक हो जाए। बोले ना, राम जी निश्चय कर चुके, बन जाना है। ये कोई ऑप्शन नहीं है उनके सामने, ये सोचने का मौका भी नहीं है कि जाने पर हो सकता है कि कई का मन बदल जाए और फिर मेरे राज्याभिषेक की बात आ जाए। हो सकता है पिताजी अपने निर्णय को बदल दें और कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए। बोले कुछ नहीं, राम जी ने निर्णय कर लिया है। वन प्रवेशे कृत बुद्धि निश्चय, जिन्होंने वन प्रवेश की बुद्धि तय कर ली है। पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलो, क्योंकि राम जी कौन है? बोले धर्मवत्सल है। पिता के निर्देश के अनुसार पितुर्निदर्शेन निदेशेन तु धर्मवत्सलो, राम जी धर्मवत्सल है। धर्मवत्सल का मतलब बोले धर्मात्मा, धर्मशील और धर्मवत्सल, इन तीनों में बड़ा अंतर होता है। धर्मात्मा कौन? बोले आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने मन। जिसके मन में, जिसकी बुद्धि में धर्म प्रतिष्ठित हो जाए, जिसकी बुद्धि और मन धर्ममय हो जाए, वो धर्मात्मा। धर्मशील, बोले धर्मशील का मतलब धर्म जिसके स्वभाव में हो जाए, स्वभावतः जो धर्म का पालन करता हो वो धर्मशील। और धर्मवत्सल
बोले जो धर्म को एक छोटे से बच्चे के समान दुलार करता हो, लाड करता हो, पालता हो, उसको कहते हैं धर्म वत्सल। राम जी ने धर्म को वात्सल्य प्रदान किया। जैसे मां गाय अपने बछड़े को जीभ से चाट चाट करके उसे स्वच्छ करती है, उसे दूध पिलाती है, उसके पास एक छोटा जीव भी आवे तो हुंकार करके उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है उस वत्स की रक्षा के लिए। उसी प्रकार राम जी धर्म को वत्स समझते, धर्म वत्सलः। धर्म को इतना लाड किया है, इतना दुलार किया है ठाकुर ने, ऐसे धर्म वत्सल है। इसलिए धर्म वत्सल होना बड़ी अद्भुत बात है। कहते हैं पितुर्निदेशे न तु धर्म वत्सलो वन प्रदेशे कृत बुद्धि निश्चय सराघव प्रेक्ष सुमंत्र। मंत्री सुमंत्र जी महाराज ने देखा और सुमंत्र जी ने प्रणाम किया। भगवान श्री राम कहते हैं हे सुमंत्र, हे मंत्री वर्य, आप निवेदन कर दो पिताजी से कि मैं आया हूं और उनका दर्शन करके अब मैं बन जाने के लिए तैयार हूं। जाकर के सुमंत्र जी ने भीतर चक्रवर्ती जी से कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा श्री राम आपके वचन का पालन करते हुए वन की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं, आ गए हैं, आपको प्रणाम करने आए हैं जाने से पूर्व। दशरथ जी महाराज ने सोचा मैं राम से कैसे आंख मिलाऊंगा। जिन राम को मैंने कल कहा था कि तुमको मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा, और आज उन्हीं राम को मैं 14 वर्ष के लिए वन में भेज रहा हूं, मैं आंख नहीं मिला पाऊंगा अपने राम से। मैं कैसे देख पाऊंगा अपने राम को, मैं उनके सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा। इसलिए दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र जी से कहा, हे सुमंत्र, मेरी जितनी पत्नियां हैं सबको बुलाओ, मेरी 350 जो रानियां हैं उनके साथ मैं राम को देखना चाहता हूं, अकेले नहीं देखना चाहता। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने राम को अकेले देख सकूं, उन सबको बुलाओ, मैं इतनी आंखों से देखना चाहता हूं। मेरे ऊपर तो रघुनंदन को दया नहीं आई, मुझे छोड़कर बन जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कदाचित शायद उन 350 माताओं को देखकर उनके ऊपर राम की करुणा समुच्छलित हो जाए और राम अपने निर्णय को बदल दें। ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज कहते हैं, मेरी समस्त पत्नियों को बुलाओ। दारैः परिवृतः सर्वैर् द्रष्टुमिच्छामि राघवम्। अपनी समस्त पत्नियों से परिवृत होकर मैं राम को देखना चाहता हूं। सुमंत्र जी ने आदेश किया। दशरथ जी महाराज की 350 रानियां अर्धसप्तशतास्तत्र 700 का आधा माने 350 ये रानियां एकत्रित हुई। ये दशरथ जी की साधारण रानियां थी और 3 पट रानियां, और अन्य पुराण के अनुसार तो दशरथ जी की 700 रानियां थी, 700 रानी। इसीलिए मिथिला की सखियों ने राम जी से बड़ा मनोविनोद किया। मिथिला में महाराजाधिराज चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री दशरथ जी महाराज। मिथिला की सखियों ने कहा ये इतना बड़ा नाम थोड़ी होता, सीधे सीधे नाम बताओ। राम जी ने कहा नाम ही तो हमने बताया। सखियों ने कहा ये आगे पीछे इतनी बड़ी कहानी बना करके ये सब विशेषण हटा करके केवल नाम बताओ। चक्रवर्ती चूड़ामणि, महाराजाधिराज, अयोध्याधिपति, ये सब तो उनकी विशेषताएं, हम नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है। तो राम जी ने कहा मेरे पिताजी का नाम है श्री दशरथ जी महाराज। बोले ये जी महाराज श्री क्या है, हम तो केवल नाम सुनना चाहते हैं आपके मुख से। अब सखियों ने चक्कर में डाला राम जी को, कुछ तो बहाना चाहिए मनोविनोद करने के लिए। बार बार सखियों ने कहा तो दुल्हा सरकार ने कहा मेरे पिताजी का नाम है दशरथ। बोले क्या नाम है, फिर से कहिए। 10 आगे क्या है, तो राम जी ने कहा 10 रथ। बोले 10 रथ। इस तरह से अलग करके सखियों ने फिर मनोविनोद शुरू किया, और सखियों ने कहा सरकार आपके पिताजी जो हैं वो 10 रथ, 1 रथ नहीं, 2 रथ नहीं, 10 रथ हैं।
अच्छा माताएं कितनी हैं आपकी? भगवान श्री राम ने कहा मेरी माताएं 700 माताएं। वाह, 700 आपकी माताएं हैं और पिताजी कौन? बोले 10 रथ। तो एक रथ पर कितनी कितनी माताएं बैठ करके यात्रा करती थी, जरा हिसाब बताओ। ये 10 रथ है और माताएं 700 हैं, तो एक रथ पर कितनी माताएं बैठती थीं? अब तो राम जी चुप हो गए, संकोच में पड़ गए। सखियों ने कहा हम बताते हैं, आपको गणित नहीं आती, लगता है स्कूल नहीं गए। हाँ, गुरुजी ने आपको सब कुछ सिखाया, गणित नहीं पढ़ाया क्या? अरे सीधा सीधा हिसाब है। बोले क्या हिसाब है? बोले 1 के ऊपर 70 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बर में बड़बड़ बात। ये पद याद है? सखियां कहती हैं 1 के ऊपर 70 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बर में बड़बड़ बात। तो महाराज की 700 रानियां हैं, ऐसा भी पुराणों में वर्णन है। यहां पर तो वर्णन है कि 350 रानियां आईं। अर्ध सप्त शतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचनाः। ताम्रलोचनाः, ये जितनी प्रमदाएं हैं दशरथ जी महाराज की पत्नियां, ताम्रलोचना। ऐसे तो नेत्र बड़े ही सुकुमार और कज्जल नेत्र को ही सुंदर नेत्र कहा जाता है, लेकिन यहां कहते हैं ताम्रलोचना। इन माताओं के नेत्र कैसे हो गए? बोले ताम्र के समान लाल। क्यों? बोले राम जी के वियोग की कल्पना करके रो रो करके माताओं के आंख लाल हो चुके। ताम्रलोचना कौशल्याम परिवार्याथ शनैर्जग्मुर्धित व्रताः आगतेषु चतारेषु समवेक्ष महीपति। सभी पत्नियां आईं और उन पत्नियों के साथ भगवान श्री राम को देखने के लिए दशरथ जी महाराज आगे बढ़े। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण जानकी तीनों जब सामने आए तो श्री दशरथ जी महाराज उठ करके दौड़े राम जी को हृदय से लगाने के लिए। सोभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम पति। सोदुद्राव, उठ करके दौड़ पड़े दशरथ जी महाराज राम जी को हृदय से लगाने के लिए। लेकिन राम जी के पास पहुंचते पहुंचते पैर लड़खड़ा गए दशरथ जी के और भूमि पर गिर पड़े। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पपात भूमि मूर्छिता, गिर पड़े। और जब गिरे तो उधर से राम जी दौड़े, इधर से माताएं। भगवान श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने, श्री जानकी ने, तीनों ने मिलकर के दशरथ जी को संभाला और पर्यंक पर बैठाया। थोड़ी देर बाद दशरथ जी महाराज को जब चेतना आई तो दशरथ जी महाराज ने राम जी को देखा और रोते हुए कहा, राम, मैं कैकेयी के वरदान से मोहित हो गया हूं। हे राम, तुम एक काम करो, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को अपने राजधर्म का पालन करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और क्षत्रियों का ये धर्म है कि राज्य सत्ता को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सब छूट है। इसलिए हे राम, इस राजधर्म का पालन करते हुए तुम मुझे अभी तुरंत बंदी बना लो, ये राज मुद्रा मेरे हाथ से छीन लो और सारी सत्ता को अपने हाथ में लेकर मुझे बंदी बना करके कारागार में डाल दो और अयोध्या के सिंहासन पर तुम विराजमान हो जाओ। ये दशरथ जी स्वयं प्रस्ताव कर रहे हैं राम जी से। दशरथ जी कहते हैं कि अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा नृगह्यमाम। मेरा निग्रह कर लो, मुझे बंदी बना लो और तुम राजा बन जाओ। राम, मैं चाहता हूं तुम अयोध्या के राज बनो और इसमें कोई अधर्म नहीं है, मैं चाहता हूं। और ये क्षत्रियों का धर्म है, अगर मैं ना भी चाहूं फिर भी तुम अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगे। ये राजधर्म है। भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी, इस राज्य के लिए मैं आपको बंदी बनाऊं, ऐसे राजधर्म को मैं स्वीकार नहीं करता। ठीक है, क्षत्रियों के लिए भी धर्म हो सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, यह ऐच्छिक है, काम में है। अगर राज्य की कामना हो तब इस धर्म का अनुसरण किया जा सकता है। मुझे राज्य की कामना ही नहीं,
इसलिए मैं आपको निग्रह करूं, आपको बंदी बनाऊं, इस धर्म को मैं क्यों स्वीकार करूंगा? कि क्षत्रिय का धर्म जो है। राम जी कहते हैं इयम सराष्ट्रा सजना धन धान्य समाकुला मया विशिष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम। भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी, धन धान्य से संयुक्त, प्रजाजन से संयुक्त इस अयोध्या के साम्राज्य को मया विशिष्टा वसुधा, इसको मैंने छोड़ दिया। किसके लिए? बोले भरताय प्रदीयताम, ये भरत को आप दे दो। मेरी मां कैकेयी की कामना को पूर्ण करने के लिए राज्य आप भरत को दो, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए और मैं तो वन में जाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग रोने लगे। देव्य समस्तारुदुस्समेतास्तंवर्जयित्वा नरदेव पत्नी। ये घटना जहां घटित हो रही थी वहां सब लोग विद्यमान थे। महारानी कौशल्या भी थी, कैकेयी भी थी, सुमित्रा जी भी थी, सभी रानियां थी। राम हैं, लक्ष्मण हैं, जानकी जी हैं, सुमंत्र जी हैं। राम जी के इन वचनों को सुनकर सब रो पड़े, लेकिन एक व्यक्ति नहीं रोया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तम वर्जयित्वा नरदेव पत्नी। महारानी कैकेयी की आंखों में आंसू नहीं आए, बाकी सब रोने लगे। देव्य समस्तारुदुस्समेता तम वर्जयित्वा नरदेव पत्नी रुदन सुमंत्रोपि जगाम मूर्छा। सुमंत्र जी महाराज रोने लगे। सुमंत्र जी तो इतना रोए कि मूर्छित हो गए। हा हा कृतम तत्र बभूव सर्वम। अंतःपुर में हाहाकार मच गया महाराज। लेकिन इस करुण दृश्य को देख करके भी कठोर हृदया कैकेयी के आंखों में आंसू नहीं आए। वाल्मीकि जी कहते हैं तम वर्जयित्वा नरदेव पत्नी। नरदेव पत्नी बोले पत्नियां तो सब हैं दशरथ जी की, लेकिन कैकेयी जी के लिए कहते हैं नरदेव पत्नी। क्या यही एक पत्नी है? पत्नियां तो और भी थी, लेकिन उन पत्नियों की मनोभावना को दशरथ जी ने नहीं समझा और एक पत्नी के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया। पत्नियां तो और भी थी, उनकी भी भावनाओं का आदर होना चाहिए था। और पत्नियां नहीं चाहती कि राम जी वन में जाए। वो 350 माताएं जो राम जी की हैं, 350 माताएं, उन माताओं ने भी राम जी को दूध पिलाया महाराज। भगवान ने उन समस्त माताओं को वही सुख दिया है जो सुख कौशल्या जी को दिया। जैसे ठाकुर कन्हैया ने जन्म तो मां देवकी के गर्भ से लिया, लेकिन मां यशोदा को जो सुख दिया, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने जन्म तो लिया मां कौशल्या की कोख से, लेकिन अपनी समस्त माताओं को वही सुख दिया जो सुख महारानी कौशल्या को मिला। भगवान की समस्त माताएं राम जी को दुलार करती, गोद में लेती, उनके हृदय में वात्सल्य होता कि मैं इनको अपना दूध पिलाऊं, तो राम जी उनका भी दूध पीते। और पुत्र को जन्म दिए बिना ही उन माताओं के पयोधर से दुग्ध निर्झरित होते। और भगवान श्री रघुनंदन ने उन समस्त माताओं का पयपान किया है। सभी माताओं के हृदय में राम जी के प्रति वैसा ही वात्सल्य है, लेकिन आज उन माताओं की भावनाओं को दशरथ जी ने नहीं समझा। केवल कैकेयी की भावना के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके वचन को पूर्ण करने के लिए राम जी को वन में भेजने का निर्णय ले लिया, ये बात कह दी, वरदान दे दिया। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि नरदेव पत्नी। फिर तो श्री सुमंत्र जी महाराज ने बहुत कुछ कहा है। सुमंत्र जी ने कहा, देवी आपने जो निर्णय लिया है ये उचित नहीं है। महाराज की स्थिति देखो, भर्तृक्षा ही नारीणाम पुत्र कोट्या विशिष्यते। नारी के लिए पुत्र से ज्यादा पति की महत्ता होनी चाहिए। पुत्र के सुख के लिए, पुत्र के लाभ के लिए, पुत्र की प्रसन्नता के लिए पति को दुख देना ये नारी का धर्म नहीं। पुत्र के प्रति भी मां को प्रेम होना चाहिए, लेकिन पुत्र के प्रति इतना प्रेम न हो कि उस पुत्र के लिए अपने पति को भी दुख में डाल दे, संकट में डाल दे। सुमंत्र जी महाराज कहते हैं भर्तृक्षा ही नारीणाम पुत्र कोट्या विशिष्यते। पुत्र की अपेक्षा पत्नी के लिए पति की बहुत बड़ी महिमा होती है। इसलिए
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सुमंत्र जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन महारानी कैकेयी को कुछ समझ में नहीं आया। अंत में दशरथ जी महाराज ने कहा, कुछ भी हो, मेरे राम वन में जाएंगे, इनके साथ इतने रथ भेजे जाएं, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतनी स्वर्ण मुद्राएं, इतने सेवक राम के साथ में जाएंगे। राम जी वन में जहां रहेंगे वहां सारी व्यवस्था हो जाएगी उनके लिए, किसी भी प्रकार का दुख मेरे राम को होने न पावे। ये 14 वर्ष वन में रहेंगे और राजकीय ठाट बाट से रहेंगे, ये सारी वस्तुएं इनके साथ भेजी जाएं, ये आदेश किया दशरथ जी ने। इतना सुनते ही महारानी कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, एक फूटी कौड़ी भी लेकर के यहां से राम नहीं जा सकते। अगर यही इनको देना था, इनके साथ हाथी घोड़े जाएंगे, इनके साथ खजाना जाएगा, इनके साथ सेवक जाएंगे, तो मेरे भरत को क्या मिलेगा? विरोध किया। महारानी कैकेयी ने कहा, राज्यम गत धनम साधो पीतमंडाम सुरामिव। जब धन चला जाएगा, सेवक चले जाएंगे, सारी वस्तुएं अयोध्या से राम के साथ चली जाएंगी, तो राज्यम गत धनम साधो पीतमंडाम सुरामिव निरास्वाद्यतमम शून्यम भरतो नाभिपत्स्यते। ये तो उसी प्रकार होगा जैसे किसी स्वर्ण के घड़े में सुंदर पेय रखा हो, पीने वाला रस रखा हो, सोमरस रखा हो, और कोई व्यक्ति सब रस पी ले और खाली घड़ा व्यक्ति को पकड़ा दे। पीतमंडाम सुरामिव, सारा रस कोई पी ले और खाली पात्र उसे दे दिया जाए। जब सारा धन संपत्ति वैभव इनके साथ चला जाएगा, तो ये खाली राज्य, खोखला राज्य मेरा भरत क्यों लेगा? ऐसा राज्य मेरे भरत को नहीं चाहिए। और महारानी कैकेयी के इस विरोध को सुनकर के दशरथ जी महाराज थोड़े क्रोध में आए, और दशरथ जी ने कहा, अरे कैकेयी, तू इतनी कठोर है, इतने दुख में भी तू अपनी इस वाणी के द्वारा मुझे पीड़ित कर रही है, दुख दे रही। इतना सुनते ही तो महारानी कैकेयी दशरथ जी महाराज के ऊपर और कुपित हो गई। कैकेयी द्विगुणम क्रुद्धा राजानमिदम अब्रवीत। जितना क्रोध दशरथ जी को था, उससे 2 गुना ज्यादा क्रोध प्रकट हो गया महारानी कैकेयी। और क्रोध में महारानी कैकेयी ने दशरथ जी से कहा, तथैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्र मुपारुधत। महाराज, आप कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं, और आपको इतना दुख नहीं होना चाहिए। डांट करके कहा, आप कोई नया काम कर रहे हैं? आपके पूर्वज महाराज सगर ने अपने पुत्र असमंजस को वन में भेजा था। ये इतिहास है, आपके पुरखों का इतिहास है, आपकी वंश परंपरा में। महाराज सगर ने अपने पुत्र असमंजस को जंगल में भेजा था। तो जब वो जंगल में गए थे, तो उनके साथ कोई वस्तु गई थी? कोई रिकॉर्ड है आपके पास? कोई लिखित आदेश है? जब महाराज असमंजस को उनके पिता ने वन में भेजा था महाराज सगर ने, तो एक कौड़ी, एक वस्त्र भी लेकर के नहीं गए थे। जो वस्त्र स्तन पर था उतना ही लेकर के गए। तो आज राम को आप वन में भेज रहे हैं, तो इनके साथ हाथी घोड़े जाएंगे, ये ठीक नहीं। परंपरा जो है, उस परंपरा का निर्वाह आपको करना चाहिए। ये सुन करके श्री दशरथ जी महाराज तो चुप हो गए। लेकिन उसी समय दशरथ जी महाराज के महामंत्रियों में सिद्धार्थ नाम के एक महामंत्री थे, बगल में ही खड़े थे। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया। सिद्धार्थ ने कहा, महारानी, ये ठीक बात है, महाराज सगर ने अपने पुत्र असमंजस को वन में भेजा था, और उनके साथ एक वस्तु भी नहीं गई थी। लेकिन क्यों भेजा था? वहां कारण कुछ और था, यहां कारण कुछ और है। असमंजस ने ऐसा अपराध किया था कि उनको दंड देने के लिए दंड स्वरूप उनको वन में भेजा गया था। क्या अपराध किया था असमंजस ने? बोले, महाराज असमंजस जो सगर के पुत्र थे, वो बड़े दुष्ट थे, अयोध्या की गलियों में घूमते थे। अयोध्या के राजा थे महाराज सगर, उनके पुत्र असमंजस
अयोध्या की गलियों में घूमते और किसी बच्चे को देख लें खेलते तो बच्चे को पकड़ करके उसकी टांग पकड़ करके उठा लें और घुमा करके ले जा करके सरजू जी में फेंक करके चले आते। कोई बच्चा खेलता मिल जाए तो उसकी टांग को पकड़कर उठा करके कहीं पत्थर पर पटक दें, उसको मार डालें। इस प्रकार का जघन्य पाप असमंजस करते। सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। प्रजा ने आकर के रो करके महाराज सगर से कहा। सगर ने अपने पुत्र असमंजस को राज्य से निकाल दिया, वन में भेज दिया, सब कुछ हरण कर लिया और कहा भेज दो इसे वन में जाकर के किसी प्रकार जीवन यापन करे। पुत्र है इसलिए मैं इसे दंड नहीं दूंगा, इसे मारूंगा नहीं, क्योंकि संवर्ध विष वृक्षोपी स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। ये नीति है कि व्यक्ति विष का वृक्ष लगावे अपने हाथ से तो उसको भी नहीं काटना चाहिए, बेटा है, लेकिन इसका हम त्याग करते हैं, इसे वन में भेज दो। तो इस कारण से असमंजस को वन में भेजा गया। सिद्धार्थ मंत्री कहते हैं असमंजसो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथिदारकान सरज्वाम प्रक्षेपन्नप्तु रमते तेन दुर्मतिः। सड़क पे खेलते हुए बच्चों को उठा करके सरजू में फेंक देते थे और बच्चे जब डूब डूब करके चिल्ला चिल्ला करके मरते थे तो महाराज असमंजस ताली बजा करके हंसते थे। इस अपराध के कारण उनके पिता ने उनको वन में भेजा। लेकिन राम ने रामः किम करोत् पापम, हे कैकेयी तुम ही बताओ राम ने कौन सा पाप किया है, किस पाप के कारण ये बन जा रहे हैं। एनैव मुपतस्तते, किस पाप के कारण इनको वन में भेजा जा रहा है। नहीं कंचन पश्यामो राघवस्या गुणम वयम, आज तक हम लोगों ने राम जी के अंदर कोई दोष नहीं देखा, राम जी ने कोई अपराध किया नहीं, तो किस कारण से इनको आप वन में भेज रहे। इस प्रकार सिद्धार्थ ने जब कहा तो महारानी कैकेयी चुप हो गई। फिर तो भगवान श्री राम ने दशरथ जी को समझाया, पिताजी आप धैर्य धारण करें, आप चिंता न करें, मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। ये धन संपत्ति हीरे पन्ने पोखराज और सेवक, इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। मेरे जीवन में मेरा धर्म मेरा सत्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और लक्ष्मण जैसा सेवक मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं। और पिताजी आपको भी इन वस्तुओं में मोह नहीं रखना चाहिए कि ये वस्तुएं मेरे साथ जाए। जब आपने मुझको वन में विदा ही कर दिया तो इन वस्तुओं को लेकर के मैं क्या करूंगा। भगवान श्री राम कहते हैं रज्जु स्नेहेन किम तस्य त्यजतः कुंजरोपमम। अब मुझे इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है, इनकी कोई जरूरत नहीं। जब मैंने अयोध्या का राज्य ही त्याग दिया तो ये 2-4-10 सेवक और कुछ धन संपत्ति लेकर के मैं क्या करूंगा, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। किस प्रकार से राम जी कहते हैं एक कोई व्यक्ति था, उसके पास बड़ा विशाल हाथी था। एक दिन वो गया अपना हाथी बेच दिया। हाथी जब बेच करके चलने लगा, खरीदने वाला व्यक्ति हाथी को लेकर के जाने लगा तो बेचने वाले ने कहा साहब मैंने हाथी बेचा है, हाथी के गले की जंजीर नहीं बेची है, जंजीर हमारी दे दो। हाथी हमने बेची है, जंजीर नहीं बेची, जंजीर मुझे वापस कर दो। तो हाथी खरीदने वाले ने कहा जब तुम्हारा इतना बड़ा कीमती हाथी ही चला गया तो अब इस जंजीर में तुम्हारी क्या आसक्ति रही, इस जंजीर को लेकर के भी तुम क्या करो। जब तुमने हाथी ही बेच दिया तो अब इस जंजीर में तुम्हारा मोह क्यों है, क्या करोगे इसे लेकर। वही स्थिति भगवान श्री राम कहते हैं जब मैंने अयोध्या का राज्य ही त्याग दिया तो ये थोड़ी सी धन संपत्ति और सेवकों को लेकर के मैं क्या करूं। और पिताजी के लिए कहते हैं पिताजी आपने भी जब हाथी को ही बेच दिया, राम जी कौन है, गजराज है। भक्तों ने भगवान को गजराज के रूप में अनुभव किया है। अभी भगवान चलते भी हैं तो गज के समान चलते। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजुवर कुंजर गामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले भगवान को गज से उपमा दी।
भगवान चलते हैं तो किस प्रकार, बोले गज गयंद की चाल, जैसे गजराज चलता है, गजराज के समान भगवान की चाल है। भक्तों ने भगवान को गज कहा। मिथिला में भी भगवान पहुंचे तो सखियां कहती हैं, क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते। है? क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत हैं, सखी जात चले रस्ते रस्ते, राम लला नृपनंदन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। मिथिला में भी सखियां कहती हैं तो गजराज के समान चलते, जैसे गज की चाल। और हमारे श्री संप्रदाय में एक आलवार हुई श्री गोदाम्बा जी, जिनको आंडाल कहते हैं। श्री गोदाम्बा जी का महोत्सव परसों से प्रारंभ होने वाला है, धनुर्मास। श्री गोदाम्बा जी ने 30 गाथाओं में भगवान को रिझाया है और विविध भाव से भगवान को रिझाया है। तो वहां पर एक गाथा में श्री गोदाम्बा जी भगवान को गज की उपमा देती हैं कि भगवान गज के समान है। तो गज कहने का भाव क्या है, इसका चिंतन हमारे आचार्यों ने जो किया श्री गोदाम्बा जी के ग्रंथ प्रबंध की व्याख्या में, तो कहते हैं जैसे गजराज होता है, गजराज इतना समर्थ होते हुए भी एक महावत के अधीन हो जाता है। वो महावत उसको चलाता है, बांधता है, ले जाता है, और जहां जहां वो ले जाए वहां वहां जाता है। उसी प्रकार भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भक्त जहां ले जाए वहां चले जाते हैं। भक्त जैसे घुमावे वैसे ही घूमते, भक्त जो करे वो स्वीकार करते। और वो गज क्या करता है, बोले गजराज जब चलता है तो लोग उसे सम्मान करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम तो वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन कोई वस्तु उसको कोई भेंट करे, बोले गजराज जब चलता है तो लोग उसको दक्षिणा देते हैं, रुपए देते हैं। तो गजराज क्या करता है, बोले सूंड उठा करके अपने महावत को दे देता, बोले लो तुम। उसी प्रकार भगवान गजराज हैं। कोई भगवान को ले जाकर के दक्षिणा भेंट करे, स्वर्ण भेंट करे, वस्त्र भेंट करे, तो भगवान क्या करते हैं, बोले जो उनकी सेवा करता उसी को दे देते, बोले लो तुम, ठाकुर जी गजराज। लोग कहते हैं महाराज हमने तो भगवान के लिए दिया था, अरे भगवान के पुजारी जी ने सब उपयोग कर लिया, भोग कर लिया। बोले यही नियम है, जैसे गजराज को कोई वस्तु मिलती है तो गजराज अपनी सेवा करने वाले को दे देता है, उसी प्रकार भगवान को कोई वस्तु कोई भेंट करता है तो जो भगवान की सेवा करने वाले अर्चक हैं, सेवक हैं, उन्हीं को भगवान दे देते। बोले तुम भगवान को क्या चाहिए, इसलिए भगवान गज स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं चक्रवर्ती जी से, राजन पिताजी जब आपने गज को ही बेच दिया, राम ही जा रहा है, तो फिर इन संसार की वस्तुओं में आपका क्या मोह। ये संपत्ति, ये सेवक, इनको आप अपना मान करके इनको मेरे लिए दे रहे हो, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जब आपने हम ही को ही त्याग दिया, हम ही को आप विदा कर रहे हो, आपका गज ही जा रहा है, तो अब इन वस्तुओं में आपको मोह नहीं रखना चाहिए, और मुझे जो आवश्यक चीजें हैं वो चाहिए बस। क्या क्या? भगवान कहते हैं खनित्र पिटके चोभे समानयत गच्छत चतुर्दश बने वासम वर्षाणि वसतो मम। खनित्र, पिटक और कुछ आवश्यक वस्तुएं, रज्जू, रस्सी, इन चीजों को लेकर भगवान श्री राम वर में जाने को तैयार होते हैं। ये सब सामान पहले से ही तैयार रखा गया था। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कथा में कि जैसे आजकल किसी एक कार्य से संबंधित सारी वस्तुओं का किट तैयार कर दिया जाता है, कहते हैं सेविंग किट और कौन कौन से किट आजकल होते हैं, उसी तरह भगवान वन की यात्रा पर जाएंगे, उसका किट तैयार करके रख दिया था। किसने? बोले मंथरा ने। वो बड़ी तैयारी करके बैठी थी, योजना तो उसी की थी। राम जी जाएंगे जंगल में तो रस्सी चाहिए, खनित्र चाहिए, कुदाल चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के जाना, एक लकड़ी की पेटी चाहिए कोई आवश्यक वस्तु सुरक्षित रखने के लिए,
उन सारी चीजों को पैक करके तैयार कर दिया था, पूरा वन यात्रा का किट। किसने? बोले उस मंथरा ने, दुष्टा ने। और वन यात्रा में जाने के लिए जो बलकल वस्त्र चाहिए वो भी तैयार करके रखा। लोग कहते महाराज इतने जल्दी। महाराज जी बड़ा विचित्र वर्णन करते थे इस विषय में कि आज निर्णय हुआ कि कल राम जी का राज्याभिषेक हुआ और रात भर में ही निर्णय बदला और सवेरे सवेरे राम जी को वन में जाना पड़ा। तो अयोध्या के राजमहल में ये बलकल वस्त्र कहां से आ गए? बलकल वस्त्र का तो कोई उपयोग करने वाला वहां था नहीं, वहां तो राजसी वस्त्रों का उपयोग होता था। ये बलकल वस्त्र कहां से आ गए? रातों रात इसकी व्यवस्था किसने की? कौन इतना तेज तर्राक व्यक्ति था कि आदमी को भेज करके योजना बना करके बलकल वस्त्र मंगाया होगा? ये तो ऋषियों के पास होते हैं बलकल वस्त्र। तो कहते थे उसी दुष्टा मंथरा ने रात भर जग करके सारी व्यवस्था की थी कि कहीं इन छोटी छोटी वस्तुओं के कारण राम जी की यात्रा टल न जाए। कल तो इनको बन जाना ही जाना है, इसलिए ये बहाना न चलेगा कि भाई बलकल वस्त्र नहीं थे, अमुक वस्तु नहीं थी, इसलिए यात्रा टाल दी गई, एक दिन बाद जाएंगे। बोले कल ही चले जाएं। इसलिए रात भर परिश्रम करके जग करके मंथरा ने एक एक वस्तु बटोरी, कहां कहां से लाई, बलकल वस्त्र इत्यादि सब बटोर करके रखा था, ला करके सब प्रस्तुत कर दिया। राम जी ने उन बलकल वस्त्रों को धारण कर लिया, लक्ष्मण जी ने भी ले लिया, सीता जी को दिया। सीता जी धारण करना जानती नहीं थी। उन बलकल वस्त्रों को लेकर के सीता जी कांपने लगी, मैं कैसे पहनूं? कभी देखा ही नहीं था बलकल, छुआ भी नहीं था। बलकल वस्त्र कैसे पहने जाते हैं जानकी जी को मालूम नहीं। अब श्री जानकी जी कभी राम जी की ओर देखती हैं, कभी मां कैकेयी की ओर देखती हैं और कभी बलकल वस्त्रों को देखती। भयभीत हो रही कि अगर मैं इन बलकल वस्त्रों को नहीं पहनूंगी तो मां कैकेयी कहीं नाराज न हो जाए, और मुझे पहनना आता नहीं, मैं सभा के बीच में इन वस्त्रों को कैसे पहनूं? और कातर दृष्टि से भगवती जानकी राम जी की ओर देखने लगी, हे रघुनंदन मैं क्या करूं? तुरंत भगवान श्री राम ने उन बलकल वस्त्रों को लेकर जानकी जी के कौशेय वस्त्रों के ऊपर रखकर धारण कराने लगे। जानकी जी जो पहले से कौशेय वस्त्र, रेशमी वस्त्र धारण कर रखी हैं, उन्हीं वस्त्रों के ऊपर से उन बलकल वस्त्रों को पहनाना राम जी ने शुरू कर दिया। इस दृश्य को देख करके महर्षि वशिष्ठ आग बबूला हो गए। अभी तक तो वशिष्ठ जी सब देख रहे थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन भगवान श्री राम ने जब जानकी जी को अपने हाथों से बलकल वस्त्र पहनाना शुरू किया, इस दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि रो पड़े। वाल्मीकि जी ने कहा, सीते फेंक दे इन बलकल वस्त्रों को, तेरे सुकुमार अंग इन बलकल वस्त्रों को धारण करने के योग्य नहीं। और मां कैकेयी की ओर देखा और देख करके वशिष्ठ जी ने डांटते हुए कहा, अरे दुष्टे, तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही है। अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसिनी, अय कुल कलंकिनी। महारानी कैकेयी को कोई कठोर शब्द कह नहीं सकता, ये सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं, लेकिन गुरुदेव का तो अधिकार है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अरे दुर्वृत्ते कुलपांसिनी वंचयित्वा तु राजानम न प्रमाणेव तिष्ठति। तूने अपने चतुराई से महाराज को ठग लिया, इनकी वंचना कर ली, और इसके बाद भी तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही, न प्रमाणेव तिष्ठति। तू क्या समझती? राम वन में चले जाएंगे तो ये अयोध्या का साम्राज्य तेरे पुत्र भरत को मिलेगा और भरत राजा बनेगा। भूल जा, राम के जाते ही अयोध्या नहीं रहेगी। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, रघुनंदन राम के जाते ही अयोध्या वन हो जाएगी, और जिस वन में रघुनंदन पहुंच जाएंगे वो वन ही अयोध्या बन जाएगी। अयोध्या से राम जी नहीं है, राम जी से अयोध्या है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, नहीं तत् भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वो राष्ट्र नहीं होता जिस राष्ट्र के राजा राम नहीं होते। तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यसि। जिस वन में राम निवास करेंगे वो वन ही राष्ट्र बन जाएगा, और ये अयोध्या जो राष्ट्र है ये जंगल बन जाएगा। ले अयोध्या के राज्य को तो अयोध्या को जंगल बना देना चाहे।
लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं तुझे पता नहीं दुनिया में कौन ऐसा प्राणी होगा जो राम का अनुव्रत नहीं है, राम का अनुगमन करने वाला नहीं है। सब राम के अनुव्रत है तुझे छोड़कर, और तू तेरा बेटा, तू और अपने पुत्र के साथ तुम दोनों इस अयोध्या में रहोगी, बाकी लोग यहां से चले जाएंगे, क्योंकि सब राम के अनुव्रत हैं। अयोध्या में कोई रहेगा नहीं, अयोध्या जंगल बन जाएगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने मानो राष्ट्र की परिभाषा बता दी। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र किसी भूखंड का नाम नहीं। किसी एक भूखंड को सीमा में बांध दिया जाए और एक बॉर्डर लाइन खींच दी जाए, एक दीवार बना दी जाए और कहा जाए ये राष्ट्र है, बोले ये राष्ट्र की परिभाषा नहीं। राष्ट्र की परिभाषा बता रहे महर्षि वाल्मीकि आदि काव्य में। और बताने वाला कौन है? बोले ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मपुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राष्ट्र की यही परिभाषा है, तद्वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। वही राष्ट्र राष्ट्र कहलाता है जहां के राजा राम हो। राम जब राजा बनते हैं तभी उस देश का नाम राष्ट्र होता है। और राम के राजा बनने का मतलब क्या है? राम नाम का कोई व्यक्ति राजा बन जाए तो वो राम राज्य हो जाएगा? कहते नहीं। राम राज्य का मतलब है राम जी का जो आदर्श है, राम जी की जो नीति है, राम जी का धर्म पालन में जो आग्रह है, उसे मान करके प्रजा तदनुकूल जब आचरण करती है तो उसी को राम राज्य कहते हैं। वेद के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, धर्म के अनुकूल प्रजा जब अपने अपने स्वधर्म का पालन करती है और राजा भी अपने स्वधर्म का पालन करता है, वही राज्य राम राज्य होता है। और ऐसे राज्य को ही राष्ट्र कहा जाता है। यही राष्ट्र की परिभाषा है। बाकी कोई भूखंड को कोई राष्ट्र मान ले और राष्ट्र का नायक बन करके कहे हम राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्र के स्वामी हैं, बोले तुम बनते रहो, वो तुम्हारा राष्ट्र भी राष्ट्र नहीं बना है। राष्ट्र तब होगा जब राम का आदर्श स्थापित होगा, राम के सिद्धांत पर राष्ट्र चलेगा, तभी वास्तव में वो राष्ट्र होगा। तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। इस प्रकार गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा। भगवान श्री राम चलने को तैयार हो गए। महारानी कौशल्या रोपणी बोले मैं भी आपके साथ चलूं। कौशल्या जी ने कहा रघुनंदन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। भगवान श्री राम ने मां कौशल्या से कहा मां आपको मेरे साथ वन में जाना उचित नहीं। आपका कर्तव्य है कि आप अयोध्या में रह करके पिताजी की सेवा करो। आपके लिए यही उचित धर्म है और हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पिताजी अपने धर्म का पालन करें, मैं पुत्र हूं, मेरा जो धर्म है उसका मैं पालन करूं। और हे मां आपका धर्म यह है कि स्त्रीणाम पवित्रम परमम पतिरेको विशिष्यते। स्त्री के लिए उसका पति ही सार सर्वस्व है। पति ही उसके लिए परमात्मा है, वही परम धर्म है। और पति की शुश्रूषा करना यही नारी का परम धर्म है। अमितस्य तु दातारम भर्तारम कान पूजयेत। भगवान श्री राम कहते हैं दुनिया में जितने लोग देने वाले हैं वो सीमित देने वाले हैं। भाई कितना देगा? कोई कन्या सोचे कि मेरे भाई मुझको बहुत देते हैं, जब विवाह हुआ था मेरे भाई ने इतना सब कुछ हमको दिया, ठीक है दिया, लेकिन मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। भगवान श्री राम कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण का वाक्य है। भगवान कहते हैं दुनिया में जितने देने वाले हों, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, मित्र हो, परिजन हो, पुरजन हो, जो कुछ वो देंगे वो सीमित देंगे, लेकिन पति से तुम्हें जो प्राप्त होगा वो असीमित होगा।
यही भारतीय नारी का स्वरूप है। भगवान श्री राम कहते हैं अमितस्य तु दातारम भर्तारम। भर्ता कौन है, पति कौन है? बोले जो अमित देता है, बाकी तो सीमित देने वाले, भर्ता अमित देता है। अमितस्य तु दातारम भर्तारम कान पूजयेत। अर्थात ऐसे अमित दातार भर्ता को कौन स्त्री नहीं पूजेगी, कौन स्त्री उसका सम्मान नहीं करेगी। अर्थात समस्त स्त्रियों को अपने पति का सम्मान करना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। पति के चरणों में ही रहकर उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्त्रिया भर्ता ही दैवतम, ये भगवान का वचन है। स्त्रिया भर्ता ही दैवतम, स्त्री के लिए पति ही उसके देवता हैं, पति ही उसके भगवान हैं। ये भगवान श्री राम कह रहे हैं। श्री ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करने के लिए जाने लगे, उनकी मां सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। और तुम तपस्या करने जा रहे हो, अच्छी बात है। भगवान की आराधना से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और भगवान की शरण में जाने पर जीव को परम शांति मिलती। तो ध्रुव जी ने कहा, मां आपका भी यहां पर बहुत तिरस्कार है। पिताजी आपका तिरस्कार दूसर है तो तात कचुनाई। सकल सुकृत करे फल बढ़े हो, सकल सुकृत कर बड़ फल हो। राम सिय पद सहज सने हो, राम सिय पद सहज सने हो, राम सिय पद सहज सने हो। महारानी सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग राम बन जाएं, तुम्हारे भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। दूसर हेतु तात कछु नहीं, राम जी के वन गमन का दूसरा हेतु नहीं, तुम ही हेतु। तुम्हारा भाग्य आज प्रकट हो गया, तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया। क्यों? बोले श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों का स्नेह यही समस्त कर्म का फल है, समस्त सत्कर्मों का फल है, पुण्य का फल है, और वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया लक्ष्मण। तुम कहते थे ना कि राम जी की सेवा करने का मुझे अवसर नहीं मिलता, दास दासी यहां सारी सेवा कर देते हैं। जो थोड़ी बहुत सेवा बची थी, जब से जानकी जी आ गई, वो सारी सेवा, वो भी मेरी सेवा चली गई। इस बात का तुम्हें कष्ट था ना। अब तो तुम्हारा भाग्योदय हो गया लक्ष्मण, अब तुम जा रहे हो साथ में, अब तो सारी सेवा तुम्हें ही प्राप्त होगी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जाए। लेकिन हे लक्ष्मण, रामे प्रमादम आकार्षी, हे लक्ष्मण राम की सेवा में कभी प्रमाद मत करना, सतत सावधान होकर के उनकी सेवा करना। पुत्र भातरि गच्छति, भाई के साथ जाओ और उनकी सेवा करो, और किसी भी प्रकार का प्रमाद मत करना। और देखो प्रमाद कब होता है। मां सुमित्रा कितनी भावनात्मक ढंग से अपनी बात को रख रही हैं कि प्रमाद कब होता है। बोले कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहा है, अपने स्वामी की सेवा कर रहा है, लेकिन उसका मन घर में लगा हो, पत्नी में लगा हो, माँ में लगा हो, घर के परिवार के लोगों में उसका मन लगा हो, बार बार सोचता हो कब घर पहुंचेंगे, कब उनसे मिलेंगे, तो शरीर से भले सेवा कर दे लेकिन उसकी सेवा में रस नहीं मिलेगा, क्योंकि मन तो उसका दूसरी जगह अटका है। तो मां सुमित्रा कहती लक्ष्मण सेवा करना, लेकिन कभी अयोध्या का स्मरण मत करना, मेरा भी स्मरण मत करना, पिताजी का भी कभी स्मरण मत करना, अयोध्या के सुख का स्मरण मत करना। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। सुमित्रा जी कहती हे लक्ष्मण, रामम दशरथम विद्धि,
श्री राम को ही तुम अपना पिता समझना, कभी पिता का स्मरण मत करना। माम विद्य जनकात्मजाम, और ये जनकात्मजा जो सीता है यही तुम्हारी मां है, इन्हीं का स्मरण करना, मेरा कभी स्मरण मत करना। अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम, अयोध्या जंगल को ही तुम अयोध्या समझना, कभी इस अयोध्या के सुख का स्मरण भी मत करना, अन्यथा तुम राम की सेवा नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं जो सेवक सब चीज से मुक्त हो जाता है वही अपने स्वामी की निश्चल सेवा कर सकता है। इसलिए सेवक धर्म बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी ने कभी किसी का स्मरण किया ही नहीं, न पिता का, न मां का, न पत्नी का, न परिवार का, न अयोध्या के राज सुख का। मां सुमित्रा कहती हैं अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम, और विनीतो विनयज्ञश्च मातरिर्वासवम यथा। ये लक्ष्मण जी महाराज किस प्रकार हैं? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे इंद्र के सारथी मातली हैं, उनके मनोभाव को समझने वाले, उसी प्रकार भगवान श्री राम के अनुकूल उनके मनोभाव को समझने वाले श्री लक्ष्मण जी महाराज साथ चल पड़े। और जब चले निकले हैं, सुमंत जी महाराज रथ लेकर के उपस्थित हुए। रथ पर राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, जानकी जी बैठे। रथ चला। जब रथ चला हाहाकार मच गया अयोध्या में, करुण क्रंदन हुआ। भगवान श्री राम रथ पर बैठ करके जब चल रहे हैं तो पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लंबमानस तदुन्मुखाः, अयोध्यावासी ने रथ को घेर लिया। महर्षि वाल्मीकि उस दृश्य का वर्णन करते हैं कि पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि, रथ के दोनों तरफ अगल बगल और पीछे, आगे तो घोड़े थे, आगे कोई आएगा तो घोड़े कुचल देंगे। अयोध्यावासियों ने रथ के 3 हिस्से को घेर लिया और पकड़ करके रथ को लटक गए। वो रथ कितना बड़ा था, रथ में पकड़ने की जगह कितनी थी? एक तरफ 10-20 लोग ज्यादा से ज्यादा होंगे जिन्होंने पकड़ा होगा। बाकी लोग कहते हैं बाकी लोगों ने उन पकड़ने वालों को पकड़ा, बाकी लोगों ने उनको पकड़ा, इस तरह से पूरे रथ को। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लंबमानस तदुन्मुखाः, पकड़ पकड़ करके सब रथ को लटक गए, लंबमान हो गए। हे राम मुझे छोड़ करके मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततम प्रियवादिनम भ्रातरम देव संकासम यस्तम परिचरिष्यसि। लक्ष्मण जी को देखकर अयोध्यावासी रो रो करके कहते हैं लक्ष्मण तुम बड़े भाग्यशाली हो। लक्ष्मण सिद्धार्थ, तुम्हारे जन्म लेने का प्रयोजन सिद्ध हो गया। सिद्धार्थ अर्थ प्रयोजनम, अर्थ का मतलब होता प्रयोजन। अयोध्यावासी कहते हैं लक्ष्मण तुम्हारा प्रयोजन तो सिद्ध हो गया, तुम्हें यह सेवा प्राप्त हो रही। हे लक्ष्मण तुम बड़े भाग्यशाली हो जो कि तुम इनके साथ जा रहे हो। हा रामेति जनाः केचित् राम रामेति चापरे। हे राम राम राम, ऐसा कहते हुए सभी लोग करुण क्रंदन करने लगे। महारानी कौशल्या भी रोने लगी, मां सुमित्रा भी रोती हैं। आर्त शब्दो ही संजज्ञे स्त्रीणाम अंतःपुरे महान, स्त्रियों के अंतःपुर में आर्त स्वर प्रकट। कल्पना करो 360 रानियां एक साथ रोने लग जाएं महल के अंदर, और उनकी जितनी दास दासियां हैं वो रोने लग जाएं। स्त्रियों के इस करुण क्रंदन को सुन करके किसका हृदय विदीर्ण नहीं होगा? ऐसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन भगवान श्री राम को तो जाना ही है, नियति है, विधि का विधान है, यही लीला है, और यही राम जी को भी स्वीकार्य है। रथ पर बैठ करके चल पड़े, लोग रोते रहे। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या का संक्षिप्त वर्णन करते हैं कि अयोध्या की स्थिति क्या हो गई राम जी के जाने। कहते हैं नाग्निहोत्राण्य हूयंत नापचन गृह मेधिनः। अयोध्या में जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, जो सायंकाल प्रातः काल नित्य अग्निहोत्र करते थे, और अग्निहोत्र का नियम है उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, ये वेद का 2 पक्ष है। सूर्योदय के पहले अग्निहोत्र कर लो, एक पक्ष, और दूसरा पक्ष है उदिते जुहोति, सूर्योदय हो जाए उसके बाद अग्निहोत्र करो।
और जिसने जो पक्ष ग्रहण किया, आदौ ये विदिता पक्षाः, इन दोनों पक्षों में से जिस पक्ष को ग्रहण किया है व्यक्ति ने, पहले जीवन भर उसी विधि से उसको अग्निहोत्र करना है। इसलिए सूर्योदय के पहले अग्निहोत्र करने का पक्ष जिसने ले लिया, वो अगर बीमार भी हो, परिस्थिति विपरीत भी हो, फिर भी सूर्योदय के पहले स्नान करके, संध्या वंदन करके, अपनी अग्निहोत्रशाला में उपस्थित होकर अग्नि का प्रज्वालन करके उसे आहुति दे देनी, अन्यथा महान प्रायश्चित्त होगा और कर्म का लोप होगा, कर्म वैगुण्य होगा। लेकिन आज राम जी के वियोग में अयोध्या के उन ब्राह्मणों की यह स्थिति हुई जिन्होंने कभी कर्म लोप नहीं किया। बड़ी सी बड़ी विकट परिस्थिति में, दुख में, बीमारी में भी, शरीर असक्त होने पर भी जिन्होंने अपने संध्या वंदन और नित्य कर्म का कभी त्याग नहीं किया, वे ब्राह्मण भी आज चुपचाप हाथ पर हाथ रख करके बैठे रो रहे हैं। सूर्योदय होने को, शाम सूर्यास्त होने की स्थिति आ गई, लेकिन कोई अग्निहोत्र नहीं कर रहा। अग्नि ऐसी पड़ी। कहते हैं नाग्निहोत्राण्य हूयंत ना पचन गृह मेधिना, गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले। ना पचन गृह मेधिना का यही अर्थ है कि अयोध्या के जो गृहस्थ थे उनके घर चूल्हे नहीं जले। लोग कहते हैं महाराज आज गांव में ऐसा दुख हुआ कि किसी के घर चूल्हा नहीं जला, किसी के घर चूल्हे नहीं जले, सब बैठे। कहते हैं ब्रसजन कवलान नागा, ब्रसजन कवलान नागा, गजशाला में जो गज थे, हाथी, वे बोल नहीं सकते, लेकिन हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हित अनहित जानते, बोल नहीं पाते, लेकिन उनको ज्ञान होता है अपना कौन है, पराया कौन है, क्या हो रहा है, जानते सब हैं। कहते हैं नागाह बेसजन कवलान, वे गजराज हाथी आहार कर रहे थे, अपने मुख में कवल रखा, और जब उन्हें पता चला कि राम जी वन की यात्रा पर जा रहे हैं, मुख से कवल गिरा दिया। पशु होकर के उनको इतना ज्ञान, मेरे राम जा रहे हैं मैं भोजन करूं, कवल ग्रहण नहीं किया महाराज। गावो वत्सान्न पायन, जो गायें अपने बछड़ों को देख करके दुग्ध निर्झरित करती थी, बछड़ों को देखते ही उन गायों के पयोधर से दुग्ध निर्झरित होते थे, और बछड़ों को देखते ही भोजन छोड़ करके हुंकार करती थी कि ये बछड़े आकर के मेरा पय पिए, दुग्ध पान करें। इतना वात्सल्य उन गायों के अंतर। लेकिन राम जी के वन गमन का समाचार सुनकर के उन गायों की स्थिति क्या हुई? बोले बछड़े भूखे हैं, दूध पीने आए तो गायों ने लात मार दिया, उनको दूध नहीं पिला। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गावो वत्सान्न पायन, उन गायों ने अपने बछड़ों को दूध तक नहीं पिलाया, लात मार दिया। फिर बछड़े घूम करके आते हैं पीने के लिए, भूखे, उधर से आते हैं, फिर मारा। 2-4 बार चोट लगने पर वे बछड़े जाकर के दूर खड़े हो गए, भूख से व्याकुल हैं, लेकिन मां के सन्निकट आने में भय लगता है, कहीं मां मार न दे। भगवान श्री राम के वियोग में अयोध्या की यह स्थिति हुई। पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत, जिस स्त्री को प्रथम पुत्र हुआ, जैसे स्त्रियां विवाह करके ससुराल पहुंची तो पहली संतान होती है तो स्त्री को बड़ा सुख होता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जिन स्त्रियों को प्रथम संतान हुई तो पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत, जिस दिन राम जी वन में जा रहे हैं उस दिन भी कई स्त्रियों ने बालकों को जन्म दिया, क्योंकि जन्म मरण तो संसार में चलता ही रहता है। लेकिन उस दिन जिन स्त्रियों ने बालकों को जन्म दिया उन स्त्रियों को पुत्र जन्म का सुख नहीं मिला। मैंने बालक को जन्म दिया, मुझे बेटा हुआ, इस बात का रंच मात्र सुख नहीं हुआ उन स्त्रियों को। क्यों? बोले राम जी वन में जा रहे हैं। अब आप सोचो कि अयोध्यावासी राम जी को कितना प्रेम करते। प्राण होते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल, प्राण से भी ज्यादा प्रिय अयोध्यावासियों को राम जी। राम जी तो चल पड़े और इधर दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे, रोने लगे। अर्धरात्रि में दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। महारानी कौशल्या भी रो रही हैं। विदा तो कर दिया राम जी को कौशल्या जी ने। विदा करते समय कौशल्या जी ने कहा जाओ राम,
यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। जिस धर्म का पालन करते हुए राम तुम वन में जा रहे हो, वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। कोई किसी की रक्षा नहीं करता, धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता। धर्मो रक्षते रक्षिता। महारानी कौशल्या कहती यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। ये सब कह करके मंगलाशासन करके महारानी कौशल्या ने राम जी को विदा तो किया, लेकिन मां का हृदय तो मां का हृदय होता। राम जी को जाते देखकर विलाप करने लगी, फपक फपक करके रोने लगी महारानी कौशल्या। धन्य है सुमित्रा जी, जिन्होंने सहर्ष मुस्कुराते हुए अपने पुत्र लक्ष्मण को राम जी की सेवा में भेज दिया, शत्रुघ्न को भरत की सेवा में भेजा, और आज महारानी कौशल्या को सुमित्रा जी संभाल रही हैं। इसीलिए सुमित्रा जी उपासना का स्वरूप है। सुमित्रा जी मां कौशल्या को समझाती, कहती महारानी आप क्यों दुखी होती? राम जी आपके पुत्र हैं, बस इतना ही सत्य नहीं है। बोले तब? महारानी सुमित्रा के मुख से महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के परत्व का वर्णन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा, एक महापुरुष मात्र कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सूक्ष्म दृष्टि से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का चिंतन करेंगे तो सारे रहस्य मिलेंगे। यहां पर सुमित्रा जी के मुख से भगवान श्री राम के परत्व का वर्णन हो रहा है। सुमित्रा जी कहती हैं, हे महारानी, हे दीदी, ये दीदी ही है, इनकी जेठानी है। सुमित्रा जी कहती हैं, महारानी ये राम केवल आपके पुत्र नहीं है। बोले ये कौन है? तो सुमित्रा जी कहती हैं कि सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो, ये सूर्य के भी सूर्य है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो, सूर्य का भी सूर्य कौन है? तो कहते हैं सूर्य भगवान के अंदर जो दिव्यता है वो भगवान नारायण के कारण है। जिन भगवान सूर्य को हम देखते हैं, उन सूर्य का जो बिंब दिखता है वो तो अग्नि का गोला है, और उस अग्नि के गोले में जो अग्नि तत्व है वो भौतिक 5 तत्वों में से एक तत्व है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। वो पावक अग्नि तत्व, तेज तत्व, और वो पिंड स्वरूप, वो भौतिक। उस पिंड की अग्नि शांत हो जाए तो क्या बचेगा? बोले राख बचेगी। और वो राख क्या है? बोले पृथ्वी के परमाणु होंगे। लेकिन वो धधकता हुआ जो सूर्य का पिंड है, उसके अंदर जो एक जीवंत शक्ति है वो भगवान सूर्य हैं, जिनको हम सविता कहते हैं। लेकिन उन सविता के भी अंदर विद्यमान जो सबके प्रेरक परमात्मा विद्यमान हैं, भगवान नारायण, जिनका हम ध्यान करते हैं। ध्येय सदा समृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बपुर्धृत शंखचक्र। शंखचक्र धारण करने वाले भगवान नारायण जो सूर्य मंडल के भी गर्भ के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं, वो भगवान श्री राम है, वही नारायण श्री राम। सुमित्रा कहती हैं सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो, जो सूर्य के भी सूर्य है। यज्ञेरग्नि प्रभो प्रभु, जो अग्नि के भी अग्नि है। अग्नि के अग्नि क्या है? बोले जो अग्नि को भी पानी के समान पी जाते हैं। अग्नि भी जिनका मुख है, अग्नि भी जिनके मुख में जाकर के उनके पेट में समाहित हो जाती। ऐसे भगवान मुखाद अग्निर अजायत, वेदों ने जिनको कहा अग्निर अग्नि प्रभो प्रभु, जो प्रभु के भी प्रभु हैं। प्रभु माने प्रकृष्ट रूप से, भू माने सत्ता, प्रकृष्ट सत्ता जिसकी हो। कौन? बोले इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा, इनकी बड़ी भारी सत्ता है, एक एक लोक के स्वामी हैं। लेकिन इनके भी जो प्रभु हैं, जिनको सारी दुनिया प्रभु मानती है, वे सारे जिनको अपना प्रभु मानते हैं, वो कौन है? बोले वो भगवान हैं, देवताओं के भी देवता, देवादिदेव। सुमित्रा जी कहते हैं प्रभो प्रभु सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो
ह्यग्नेरग्नि प्रभो प्रभु श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा। श्रिया श्रीश्च, जो श्री के भी श्री हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इस एक श्लोक की व्याख्या में पूरा श्री वैष्णव सिद्धांत रामानुज संप्रदाय का संपूर्ण सिद्धांत उड़ेल दिया जाए व्याख्या में, फिर भी एक श्लोक की व्याख्या पूरी नहीं होगी। ऐसा अद्भुत प्रसंग है। सुमित्रा जी कहती हैं श्रीश्च, श्रिया श्रीश्च, जो श्री के भी श्री हैं। इसी बात को श्री यामुनाचार्य जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं, कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह, कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज का आलवंदार स्तोत्र क्या है तो उसमें 64 श्लोक। आलवंदार स्तोत्र में साधारण लोग उसको केवल एक स्तोत्र समझते हैं, आचार्य की रचना है, हर संप्रदाय के आचार्य लोगों की रचनाएं होती, उसी प्रकार ये भी कोई रचना है। लेकिन वास्तव में वेदांत का जो रस है, वेदांत का जो निचोड़ है, उसको यामुनाचार्य स्वामी जी ने अपने अल्प शब्दों में गुम्फित करके आलवंदार स्तोत्र के रूप में प्रकट किया। स्वादयन्य सर्वेषाम त्रय्यंतार्थम सुदुर्ग्रहम। त्रय्यंतार्थ, त्रय्यंतार्थ माने वेदांतार्थ, जो अत्यंत दुर्गह है। वेदांत के अर्थ को बड़े बड़े वेदांती ही समझ सकते, लेकिन उस अर्थ को, उस रहस्य को जिन्होंने अपने एक स्तोत्र में पिरो दिया, स्वादयन्य सर्वेषाम त्रय्यंतार्थम सुदुर्ग्रहम स्तोत्रयामास योगिंदस्तम वंदे यामुनामय। ऐसे यामुनाचार्य स्वामी जी। और वो कहते हैं कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह, श्री के भी श्री कौन है? भगवान है। यहां पर सुमित्रा जी कहती हैं, सुमित्रा जी ने जो कहा है, इन्हीं भावों को वाल्मीकि रामायण और वेद और उपनिषद के भाव को ही तो हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में वर्णन किया। सुमित्रा जी कहती हैं श्रिया श्रीश्च कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा। क्षमा के भी जो क्षमा है, क्षमा भी जिन्हें पाकर के कृतकृत्य हो जाती है। क्षमा माने पृथ्वी, और पृथ्वी को भी जो धारण करने वाले हैं, क्षमा के भी क्षमा। और भी बहुत सारी बातें हैं। दैवतम देवतानाम च भूतानाम भूत सत्तमः। सुमित्रा जी कहती हैं राम कौन है? बोले दैवतम देवतानाम च, समस्त देवताओं के भी जो दैवत हैं, देवताओं के भी देवता हैं राम जी, केवल आपके बेटा नहीं है। दैवतम देवतानाम च भूतानाम भूत सत्तमः। इसी बात को श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। तो इस प्रकार से श्री सुमित्रा जी ने महारानी कौशल्या को समझाया, और फिर भगवान श्री राम रथ पर बैठ करके चल पड़े। रथ को लेकर के सुमंत्र जी जब चले तो अयोध्या से दक्षिण दिशा में लगभग 3 योजन की दूरी तय करने पर तमसा नाम की नदी मिल गई। ददृशे तमसा तत्र वारयन्ती वराघवम। तमसा नदी मिली तो वहां जाकर के रथ राम जी का रुक गया। ये वही तमसा नदी है जिस तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि निवास करते हैं। और इसी तमसा के तट पर स्नान करने के लिए वाल्मीकि जी गए थे तो क्रौंच वध की वो घटना घटित हुई। जगाम तमसा तीरम। तमसा के तट पर जब रथ पहुंचा राम जी का, तो रथ को रोकना पड़ा, क्योंकि आगे नदी है। महर्षि वाल्मीकि कहते मानो ये नदी राम जी के रास्ते में आकर के खड़ी हो गई और कहना चाहती राम अयोध्या छोड़ करके मत जाओ। ददृशे तमसा तत्र वारयन्ती व राघवम। मानो ये तमसा राम जी का वारण करती है, रोकती है, राम वन में मत जाओ। ये नदी मानो वारण बन करके, अवरोधक बन करके, वारण ही तो बैरियर है, मानो बैरियर बन करके, वारण बन करके सामने खड़ी हो गई। तमसा मानो कहना चाहती राम अयोध्या छोड़ करके मत जाओ। लेकिन नियति तय है, राम जी को जाना है। लेकिन तमसा के इस आग्रह को मानो रखने के लिए भगवान रुक गए, और एक रात्रि तमसा के तट पर भगवान रुकते।
सायंकाल की बेला हो गई थी, तमसा के तट पर रुक गए। अयोध्यावासी भी साथ में थे, बड़ी भीड़ थी साथ में, सब लोग थे। सब लोग पैदल चलते चलते थक गए थे। अब वहां जब रथ रुक गया राम जी का, तो जो जहां पाया वहीं बैठ गया, कोई पेड़ के नीचे, कोई नदी के तट पर, कोई पत्थर की शिला पर, और सब भूखे प्यासे बेचारे अयोध्यावासी थक गए थे, सब सो गए। सबको नींद आ गई थकावट के कारण। जब सब सो गए तब राम जी ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र ऐसा करो, अब इस प्रकार से रथ लेकर के चलो कि इनको पता न चले कि मैं किधर जा रहा हूं, क्योंकि ये इस प्रकार तो अयोध्या लौट करके जाएंगे नहीं, और ये वन में अगर पीछे पीछे जाएंगे तो इनको वन में अपार कष्ट होगा। इसलिए हे सुमंत्र, जब मैं चला जाऊंगा तो अंत में ये रो करके धो करके लौट करके अयोध्या चले ही जाएंगे, इसलिए इनको पता न चले। एक बार रथ को अयोध्या की ओर ले चलो और फिर दूसरे रास्ते से घुमा करके लेते चलो। जब ये उठेंगे तो रथ के चिन्ह को देखेंगे, रथ अयोध्या की ओर गया तो ये समझेंगे राम जी अयोध्या चले गए, और फिर ये अयोध्या लौट जाएंगे। ऐसी नीति राम जी ने बनाई। सुमंत्र जी ने ऐसा ही किया। अर्धरात्रि में ही राम जी सबको लेकर के चल पड़े। जब चले तो लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ अनुभव किया। इन अयोध्यावासियों को, इन प्रेमियों को, अपने भक्तों को राम जी छोड़ करके जा रहे हैं इस जंगल में। ये तो बड़े दयालु हैं, लेकिन ये छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? तो लक्ष्मण जी ने चिंतन किया कि ये भक्त प्रेमी तो हैं, लेकिन ये सो गए। सो जाने के कारण राम जी ने इनको छोड़ दिया। जो संसार में राम जी को छोड़ करके सो जाता है वो राम जी को खो देता है, राम जी उसे छोड़ करके चले जाते। इसलिए लक्ष्मण जी ने निर्णय कर लिया कि अब मैं कभी 14 वर्ष शयन नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी ने निर्णय बना लिया कि अयोध्या वासियों को राम जी ने छोड़ दिया इस कारण से कि ये सो रहे थे, तो कहीं अगर मुझे भी नींद आ गई और मैं सो गया तो राम जी हमको भी छोड़ करके चले जाए। इसलिए राम जी ने कभी, लक्ष्मण जी ने कभी 14 वर्ष वन की यात्रा में निद्रा नहीं ली। राम जी तो चले गए। सवेरा हुआ, लोग उठे, दौड़ दौड़ करके ढूंढने लगे, रथ किधर गया, रथ किधर गया। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कही जो दिस धावई। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कही जो दिस धावई। रथ कर खोज, रथ कर खोज, दौड़ दौड़ करके खोजने लगे, रथ किधर गया, रथ किधर गया। राम राम कही चहुं दिस धावई, कोई इधर दौड़ रहा, कोई उधर दौड़ रहा, राम राम। अंत में सब लोगों ने अपने आप को धिक्कारा। क्या धिक्कारा? बोले धिगस्तु खल निद्राम ताम ययापहृत चेतसः। धिक्कार है इस निद्रा को जिस निद्रा ने हमारी चेतना का अपहरण कर लिया। ययापहृत चेतना। नाद्य पश्यामहे रामम पृथुरस्कम महाभुजम। बार बार मैं कहता हूं, भगवान की कथा भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश है। इस स्थिति में भी रो करके अयोध्यावासी क्या कह रहे हैं? राम जी जब चले गए तो अयोध्यावासी रोते हैं, कहते हैं धिगस्तु खल निद्राम, धिक्कार है इस निद्रा को, ययापहृत चेतसः, जिसके कारण हमारी चेतना हरण कर ली गई और हमने राम जी को खो दिया। अब नाद्य पश्यामहे रामम, अब मैं राम जी को नहीं देख पाऊंगा। कैसे राम जी को? बोले पृथुरस्कम महाभुजम, जिनका वक्षस्थल विशाल है, जिनकी भुजाएं बड़ी लंबी हैं, आजान बाहु हैं। इस प्रकार भगवान के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का चिंतन किया उन अयोध्यावासियों ने, भगवान के रूप माधुर्य का चिंतन किया कि ऐसे रघुनंदन के दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे नहीं होगा। अंत में रो करके सब लौट करके चले आए। अरे ये तो इनकी जो दशा हुई तो हुई ही। लौट करके जब घर आए तो इनके घर में जो लोग थे, जो लोग नहीं गए थे, उन लोगों ने जो फटकार लगाई, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी लिखा।
उनके घर वालों ने कहा तुम मर क्यों नहीं गए, क्यों लौट के आए? बोले राम जी हमको छोड़ करके चले गए, हम कहां जाते? बोले तुम भी वहीं मर जाते, क्यों लौट करके चले आए? जो कहा है महाराज, अयोध्यावासियों ने कहा कि वहीं तुम्हें मर जाना चाहिए, राम को छोड़ करके चले आए। ऐसी स्थिति हुई है। फिर तो भगवान श्री राम वहां से आगे बढ़े। आगे जाने पर स्यंदिका नाम की एक नदी पड़ी, वो वेदश्रुति नाम की नदी। वेदश्रुति नाम की नदी को पार किया और वेदश्रुति नदी को पार करने के बाद स्यंदिका नदी को पार किया। स्यंदिका का ही नाम सई है, जो प्रयाग जाते समय अयोध्या से रास्ते में सई नदी पड़ती। सई नदी को पार किया और सई नदी पार करने के बाद गंगा के तट पर भगवान पहुंचे श्रृंगवेरपुर। वहीं अयोध्या की सीमा समाप्त हो जाती। श्रृंगवेरपुर से ही अयोध्या की सीमा शुरू होती। इधर गंगा के इस पार प्रयाग की भूमि और उधर गंगा के उस पार अयोध्या साम्राज्य। तो गंगा के तट पर पहुंचकर श्रृंगवेरपुर की सीमा में पहुंचकर भगवान ने अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। रथ से उतरकर साष्टांग प्रणाम किया अयोध्यापुरी। भगवान श्री राम कहते हैं कि कदाहम पुनरागम्यो सरज्वाह पुष्पिते बने मृगयाम परयिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। वो दिन कब आएगा जब फिर मैं लौट करके अयोध्या आऊंगा और इस अयोध्यापुरी का दर्शन करूंगा। सरज्वाह पुष्पिते बने, सरजू के तट पर जो पुष्पित वन है, सरयू का जो सुंदर पवित्र किनारा है, उस किनारे पर अपने मित्रों के साथ घोड़े पर बैठकर धनुष बाण लेकर के मैं मृगया करूंगा। भगवान अयोध्या के वन में सरयू के तट पर जब मृगया करने जाते हैं, ये भगवान की परम प्रिय क्रीड़ा है। अयोध्या के पुष्पित कानन में अपनी सखा मंडली के साथ मृगया करना, विचरण करना, ये ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीला है। भक्तों ने इस छवि का वर्णन किया है। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, बिहरन सरजू तीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। ठाकुर जी की ये छवि सरजू जी के तट पर विहरण करने की भक्तों के हृदय को, चित्त को चुरा लेती है। और ठाकुर जी को ये लीला बड़ी प्रिय है। ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि कब वो समय आएगा कि मैं अयोध्या के पुष्पित कानन में मृगया करूंगा। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, बसी रहत इसी बासरहिय में, बसी रहत इसी बासरहिय में, बिहरत सरयू तीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। और वनमाल पीत पटराजत, और वनमाल पीत पटराजत, और वनमाल पीत पटराजत, और वनमाल पीत पटराजत, तापर कल की हीर की, हाँ तापर कल की हीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। अग्र अली यह छवि निरखत ही, अग्र अली छवि
अग्र अलीय छवि निर्घत ही, अग्र अलीय छवि निर्घत ही। सुध नहीं भूषण चीर की, हाँ सुध नहीं भूषण चीर की। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। बसी रहत निज बांसुरिय में, बसी रहत बांसुरिय में। बिहरत सरयू तीर की, हाँ बिहरत सरयू तीर की। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। चित चोरन छवि, चित चोरन छवि, चित चोरन छवि रघुवीर। सरयू के तट पर भगवान का विहरण, ये अद्भुत, और भगवान को ये लीला अत्यंत प्रिय। इसलिए भगवान अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे अयोध्ये, आपृच्छे त्वाम पुरी श्रेष्ठे। हे पुरी श्रेष्ठे, इस बात को जब मैं कहता हूं तो लोग कहते भाई ये तो अतिशयोक्ति है। देखो, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या का सबसे पहले नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, सबसे पहले अयोध्या। इसलिए अयोध्या सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरी बात, स्वयं भगवान कहते हैं, भगवान श्री राम अयोध्या को प्रणाम करते हुए कहते हैं आपृच्छे त्वाम पुरी श्रेष्ठे। वाल्मीकि रामायण का वाक्य। हे अयोध्यापुरी, समस्त पुरियों में श्रेष्ठ, मैं आपसे अनुमति मांगता। काकुस्थ परिपालिते, ककुस्थ के कुल में उत्पन्न होने वाले राजाओं ने जिसका पालन किया है, ऐसी हे अयोध्यापुरी पुरी श्रेष्ठे। दैवतानि च यानि त्वाम पालयन्त्या वसन्ति च। आपके इस नगर में जो देवताओं के मंदिर हैं, प्रासाद हैं, इनका दर्शन मुझे कब प्राप्त होगा। पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः। अपने माता पिता और परिजनों के सहित इन मंदिरों का मैं दिव्य दर्शन कब करूंगा। हे अयोध्यापुरी, ऐसी कृपा करो कि मैं शीघ्र सकुशल लौट करके आऊं और आपका दर्शन करूं। ये प्रार्थना भगवान श्री राम ने अयोध्यापुरी से की। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अयोध्या की मैं क्या महिमा कहूं, जिसकी महिमा का वर्णन स्वयं भगवान करते हैं, जिसकी महिमा का व्याख्यान स्वयं भगवान ने किया। और ये पुरी भगवान को अत्यंत प्रिय है। अयोध्यापुरी भगवान को अत्यंत प्रिय। इस प्रकार भगवान अयोध्या को प्रणाम करके चल पड़े और पहुंचते हैं कहाँ? बोले श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर में जब पहुंचे तो निषाद राजगुह दौड़े दौड़े आए हैं। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समसखा। राम जी के आत्म सखा है। आत्म सखा माने, आत्म सखा किसे कहते? आत्म सखा माने अपना सखा। सीधा अर्थ तो यही लगता है, आत्म सखा। लेकिन यहां आत्म सखा का मतलब आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने मन, बुद्धि, चित्त, इन सब को आत्मा कहा जाता है। आत्म सखा वही होता है जो अपने सखा के मन को, अपने सखा के चित्त को, अपने सखा की सोच को, अपने सखा की बुद्धि को, उसकी भावनाओं को पूर्ण रूप से समझ ले, उसी का नाम आत्म सखा। आत्म सखा का मतलब हमारा सखा, ऐसा इतना ही अर्थ नहीं है। आत्म सखा का मतलब जो अपने सखा के मनोभाव को, उसकी वृत्तियों को, उसके चित्त को, उसकी बुद्धि को समझ ले, उसके भाव को समझ ले, उसकी आत्मा के भाव को भी जो जान जाए, वो आत्म सखा। और ये कौन है? बोले तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समसखा। आत्म समसखा, आत्मा के समान सखा। और आत्म समह का मतलब आत्म प्रिय, आत्मा के समान प्रिय सखा है। जैसे व्यक्ति को आत्मा से बढ़कर के कुछ प्रिय नहीं। दुनिया में आपको क्या प्रिय है?
आप कहोगे हमको घर प्रिय है, मकान प्रिय है, भोजन प्रिय है, लेकिन ये सब क्यों प्रिय है? बोले आत्मा के लिए प्रिय है, सबसे ज्यादा आत्मा प्रिय है, आत्मा से ज्यादा कोई प्रिय नहीं होता। तो कहते हैं आत्म समझ सखा, आत्मा के समान प्रिय सखा हैं ये निषाद राज गुह भगवान श्री राम के। निषाद राज गुह आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले सब इनको मालूम है। राम जी को ये नहीं कहना पड़ा कि मैं क्यों आया हूं, क्योंकि निषाद राज गुह भी राजा है, बन के राजा हैं, और अयोध्या से सटा हुआ उनका जंगल का साम्राज्य है। यहां तक कि अयोध्या के जंगलों में भी निषाद राज गुह के गुप्तचर विचरण करते रहते हैं। जैसे राजा के गुप्तचर नगर में घूमते रहते हैं, यलायु के कर्मचारी घूमते रहते हैं, राजा के विषय में कहाँ क्या हो रहा है चर्चा और ये सब जानकारी रखते, उसी प्रकार राजा की व्यवस्था निषाद राज गुह ने भी अपने सेवकों को यत्र तत्र लगा रखा है। जंगल के चप्पे चप्पे में अयोध्या से भगवान निकले, निषाद राज गुह के सेवकों ने सूचना दे दी, सारा वृत्तांत बता दिया अयोध्या में क्या हुआ। इसलिए निषाद राज गुह को पूछना नहीं पड़ा राम जी से कि आपकी परिस्थिति क्या है, आप क्यों वन में आए हैं। तो निषाद राज गुह ने केवल इतना ही कहा, यथायोध्या तथेदम ते राम किम करवाणी ते। बस 2 मिनट। निषाद राज गुह कहते हैं कि यथायोध्या तथेदम ते, हे रघुनंदन, ये जिस प्रकार आपकी अयोध्या है उसी प्रकार का ये आपका श्रृंगवेरपुर है। इसको और अयोध्या को आप एक ही समझो। आप बाहर नहीं आए हो, आप अपनी अयोध्या में आए हो। वयम प्रेष्या भवान भरता, हम आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। भवान भरता, आप मेरे स्वामी हैं। साधु राज्यम प्रसादिनः, आप यहीं रह करके राज्य करो, ये सब राज्य आपका है, हम सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और ये जंगल है, जंगल में ही आपको रहने की आज्ञा हुई है, तो यहाँ आप रहो और यहाँ सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। वयम प्रेष्या भवान भरता साधु राज्यम प्रसादिनः, यहीं रह करके आप राज्य का पालन करें। निषाद राजगुह के इस समर्पण को देखकर निषाद राजगुह ने कहा, महाराज, भक्षम भोज्यम च पेयम च लेह्यम चेत तद उपस्थितम, आपके लिए भक्ष भोज्य लेह चोष्य सब प्रकार की वस्तुएं खाने के लिए, पीने के लिए, उपभोग के लिए हम व्यवस्था करें। ऐसा कहते हुए जब साष्टांग प्रणाम किया तो निषाद राजगुह की भक्ति को देखकर, उनके प्रेम को देखकर राम जी ने उठा करके अपनी भुजाओं में ले लिया, अपनी भुजाओं से कस करके पकड़ लिया, आलिंगन करके। भगवान श्री राम ने इस दृश्य का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम, भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम। राम जी ने अपनी भुजाओं से निषाद राजगुह को ऐसे अपने हृदय से लगाया। राम जी का वर्णन नहीं, निषाद राज का वर्णन नहीं, महर्षि वाल्मीकि का मन तो राम जी की भुजाओं पर न्यौछावर हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, धन्य है ये राम की भुजाएं। बोले कैसी भुजाएं हैं? बोले भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम, जिन भुजाओं से राम जी ने केवल जीवन में सत्कर्म ही किया है, अच्छे कर्म ही किए, जिनकी भुजाएं सदा साधु कर्म करने में ही प्रवृत्त होती हैं, ऐसी अपनी उन दिव्य भुजाओं से भगवान ने निषाद राजगुह को हृदय से लगा लिया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत। और पीडयन केवल ऐसे ही नहीं पकड़ा, धीरे से कस करके छाती से लगा लिया। पीडयन इतने आत्मीय भाव से मानो लगता है कि निषाद राजगुह को ठाकुर अपने छाती के अंदर कर लेंगे, हृदय में बैठा लेंगे। पीडयन इस प्रकार से हृदय से लगाया। ये हृदय से लगाना क्या है? बोले राम जी जब किसी को अपने हृदय से लगाते हैं ना, भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन, अपनी दोनों भुजाओं से कस करके उसको हृदय से लगा लेते हैं, इसका मतलब क्या है? बोले गले लगा लिया बस, इतना ही मतलब? बोले नहीं, इसका मतलब है कि भगवान जिसको अपने गले से लगा लेते हैं, अपने आप को उसको सदा सदा के लिए दे देते हैं राम, यही इसका अर्थ है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, आगे प्रसंग आएगा कि लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर प्रसन्न होकर के राम जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया, और लगाते हुए, हृदय से लगाते हुए राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो
हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, ये मैं तुमको जो परिस्वंग दे रहा हूं, अपने हृदय से लगा रहा हूं, ये जानते हो क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा क्या है? राम जी ने कहा सर्वस्व भूतों में मैं अपना सर्वस्व तुमको दे रहा हूं। हनुमान जी को भी जब गले से लगाया तो राम जी ने यही कहा, एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः, हे हनुमान मैं तुमको ये जो परिस्वंग दे रहा हूं, अपना सर्वस्व मैं तुमको दे रहा हूं, आज से मैं तुम्हारा हूं। और नागेश भट्ट जो व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हुए, वो वाल्मीकि रामायण के टीकाकार भी हैं, वाल्मीकि रामायण पर उन्होंने टीका लिखी। इस प्रसंग में उन्होंने लिखा कि एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः, हनुमान जी को भगवान ने परिस्वंग प्रदान करके जो सर्वस्व दिया, इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब ये हुआ कि राम जी कौन है? बोले आनंद सिंधु हैं, अनंत आनंद सिंधु जो भगवान श्री रघुनंदन है, अपने उस अनंत आनंद सिंधु को हनुमान जी में उड़ेल दिया, डाल दिया। समस्त आनंद मानो राम जी ने समर्पित कर दिया हनुमान जी महाराज को। आज भगवान ने निषाद राजगुह को भी हृदय से लगाया। अब दोनों मित्र मिले हैं। एक रात्रि ठाकुर जी निषाद राजगुह के यहाँ विश्राम करेंगे, आगे की यात्रा कल करेंगे, क्योंकि रात्रि में अब ठाकुर जी को आगे ले जाना ठीक नहीं, और ठाकुर जी भी आगे ही आ गए हैं, इसलिए तो अब ठाकुर जी आगे बैठे भी हैं। यहाँ तो सब ठाकुर ही हैं महाराज। ये देखो ठाकुर जी आगे बैठे, इधर ठाकुर जी कथा ठाकुर जी की, और ठाकुर जी भी अपने मित्र के पास पहुंच गए हैं, इसलिए अब दोनों मित्रों को आनंद से रहने दो, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय। जय जय सीताराम।